जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। पूर्व काल में काश्यप नामक एक बड़ा तपस्वी और संयमी ऋषि पुत्र था। उसे किसी धन मदांध वैश्य ने अपने रथ के धक्के से नीचे गिरा दिया। गिरने से काश्यप बड़ा दुखी हुआ और क्रोधवश आपे से बाहर होकर कहने लगा कि दुनिया में निर्धन का जीना तो व्यर्थ ही है, अब मैं आत्मघात कर लूंगा। उसे इस प्रकार दुखी देखकर इंद्र उसके पास गीदड़ का रूप धारण करके आए और बोले कि मुनिवर, मनुष्य शरीर पाने के लिए तो सभी जीव उत्सुक रहते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व का तो कुछ कहना ही नहीं। आप मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर उसे ऐसे ही नष्ट कर देना, आत्महत्या कर लेना, ये भला कहाँ की बुद्धिमानी है। जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गए। इस समय आपको जैसे धन की लालसा है, उसी प्रकार तो मैं केवल हाथ पाने के लिए उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टि में हाथ पाने से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं। देखे, मेरे शरीर में कांटे चुभे हैं, किंतु हाथ न होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। जिन्हें भगवान के द्वारा हाथ मिले हैं उनका तो कहना ही क्या। वे वर्षा, शीत, धूप से अपना कष्ट निवारण कर सकते हैं। जो दुख बिना हाथ के दीन, दुर्बल और मूक प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वो तो आपको नहीं सहन करना पड़ता। भगवान की बड़ी दया है। समझिए कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, सांप या मेंढक या किसी और योनि में उत्पन्न नहीं हुए। काश्यप, आत्महत्या करना बड़ा पाप है। यही सोचकर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। अन्यथा देखिए, मुझे तो ये कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ न होने से मैं इनसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आप मेरी बात मानिए, आपको वेदोक्त कर्म का वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानी से स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिए, सत्य बोलिए, इंद्रियों को अपने काबू में रखिए, दान दीजिए, किसी से स्पर्धा न कीजिए। विप्रवर, ये श्रृगाल योनि मेरे कुकर्मों का परिणाम है। मैं तो रात दिन अब कोई ऐसी साधना करना चाहता हूँ जिससे किसी प्रकार से भी आप जैसे मनुष्य योनि प्राप्त हो सके। इस प्रकार काश्यप को मानव देह की महत्ता का ज्ञान हो गया और अब काश्यप को ये भी ज्ञान हो गया कि वो कोई प्राकृतिक श्रृगाल नहीं है, बल्कि श्रृगाल वेश में सचिपति इंद्र ही हैं। उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा का पालन करके अपने घर लौट आया और नित भगवान का ध्यान करने लगा, स्वाध्याय करने लगा और उसके बाद उसने अपने मन को एकाग्रचित होकर भगवान को समर्पित किया। ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।